तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते आवाज है राम की, उस राम में डुबकी लगावे साधना के माध्यम से, विनम्रता और प्रार्थना के बल से नहीं, झुकने से वो परमात्मा प्राप्त होता है। तो अब आइए आप सुनिए, बहुत बढ़िया बातें हैं। दरिया सुमीरे राम को बोलो दरिया आठ फेरे आरा दे आठ रसना में रस उपजे बोलो रसना मिश्री जैसा स्वाद मिश्री जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो राम। अब आचार्य सिद्धरिया महाराज समरण स्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दरिया सुमरे राम को, वह समरण है, अब जाप नहीं। जाप तो है, लेकिन जाप के साथ में स्मरण की प्राथमिकता है, क्योंकि मन जो है ना सारी इंद्रियों का देवता, बड़ा खतरनाक है। सारी इंद्रियों का ये नेता है मन, नेतृत्व तो करता है। मान लो आंख है, आंख के साथ मन नहीं जाएगा तो आंख की दृष्टि अर्थ को पकड़ नहीं पाएगी। देख संसार देख रहे, कोई देख लिया लेकिन मन नहीं लगा तो किसी ने पूछा, रे भाई तुमने देखा क्या वो अमुक आदमी गया है? क्या नहीं भाई साहब पता नहीं, ध्यान नहीं, देख शब्द को देख रहा हूं लेकिन पता नहीं, जबकि उनके आंख के सामने व्यक्ति गया था। आंख इंद्रिय के साथ में मन नहीं जुड़ा तो आंख अर्थ के विषय में फेल हो गई। आंख का अर्थ क्या? दृश्य, देखना, और देखने के साथ में स्मरण नहीं हुआ, इसलिए वो बात याद नहीं रही। ऐसे कानों से सब सुनते हैं, बहुत लोग गुनगुनाते हैं, सड़कों पर चलते हैं लोग गुनगुनाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, नारा लगाते हैं, आवाजें आ रही, कोई गालियां दे रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कान से सुन रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। जब तक मन श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक शब्द को, हम शब्द के अर्थ को यानी उसको पकड़ नहीं पाएंगे, विषय को, क्योंकि मन जो है हमारा कान इंद्रिय के साथ में जुड़ा नहीं, लगा नहीं। इसलिए मन नेता है, सारी इंद्रियों का नेतृत्व करने वाला है। जगह जगह शास्त्रों में आया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन को क्यों कहा? इंद्रिय, आंख को कह देना चाहिए, नाक को कह देना चाहिए, कान को कह देना चाहिए, सिर को कह देना चाहिए, पग को कह देना चाहिए, पैर को नहीं कहा, माथे को नहीं कहा, मन को क्यों कहा? मन सबका नेतृत्व करता है, चलाता है, घुमाता है, रुलाता है, हंसाता है, खिलाता है, पिलाता है, नरक में ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है और मुक्ति तक पहुंचाता है। ये मन बड़ा खतरनाक। इसलिए सज्जनों, प्यारे भाई और माताओं, ये मन जो हमारा स्मरण यानी नाम जप के साथ में जुड़ता है, ऐसी स्थिति में वही जप जो है स्मरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, स्मरण कहते हैं। इसलिए 8 से 9 बजे आप लोग यहाँ आते हो ध्यान करने के लिए, तो मैं कई बार कहता हूं कि शब्द को सुनो 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 सुनो।
पीली श्रवणा ध्याये, द्वितीय रसना राम, तृतीय हृदय की श्रृंगार, पीली श्रवणा ध्याये, द्वितीय रसना राम, तृतीय हृदय की श्रृंगार, सरे सकल सिद्ध काम। भाषांतर है। श्रवण कीर्तनम कह दिया भागवत में, और संतों की वाणी में क्या कह दिया, कहा क्या कहा, पहले श्रवणाध्यायी सुनो, द्वितीय रसना, फिर रसना से जाप करो, कीर्तन करो नाम का, और उसके बाद में स्मरण, मन को जोड़ दो कि स्मरण हो जाएगा। नवदा भक्ति के 3 अंग एक साथ चलेंगे। तो सज्जनों, कान से राम शब्द को सुनना, इस नाद को, आवाज को, मन को लगा देने के बाद में स्मरण, फिर इसके अंदर एक बड़ी भारी शक्ति उत्पन्न होगी। करंट है नहीं, एक में बिजली के 2 तार साथ में चलते हैं, एक को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, आपको मालूम है नहीं है? नेगेटिव पॉजिटिव। अब विचार करो, एक में अर्थ है और एक में करंट है। अर्थ नहीं होगा तो करंट वाला कुछ नहीं कर पाएगा। पक्षी बैठते नहीं बैठना, आकाश में तार जहां कहीं भी, एक तार पर बैठता पक्षी जलता नहीं, और अर्थ का टच हुआ नहीं, गोविंदाई नमो नमः, आग में जल जाता। दो के बिना काम नहीं चलता। जब शब्द और सुरती जब शब्द के साथ में जुड़ जाती, मन की वृत्ति जिसे कहते हैं, मन कह दो, सही मन की वृत्ति कह दो, सूक्ष्म, जुड़ते ही एकदम विस्फोट होता है अंदर। साथ राम राम करते हैं, मन जब लगता है उसमें सा विस्फोट होता है, आग पैदा होती, जैसे 2 तारों से प्रकाश होता है, ऐसे ही अंदर जब विस्फोट होता है राम राम का, तो राम राम कहां जाता है, हृदय में चला जाता है। 8 पौर आराध, लेकिन इसके पहले महाराज जी कहते हैं 8 पौर आराधना कहा पड़ेगा। 8 पौर आराध, आसमंतात राध, आराध निरंतर तेल धारा सदृश जिसे कहते हैं आराध। एक राधना, एक आराधना, कंटिन्यू, बीच में किसी प्रकार का व्यवधान है। 8 पौर 64 घड़ी नाम जब कैसे किया जाए। तो महाराज श्री कहते हैं कि रसना में रस उपजे, चिंता मत करता हूं। पहला लक्षण बताया, रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है, ये लक्षण है। ध्यान करने के लिए आते हैं। एक भाई ने कहा कि मेरे रसना में आज मिश्री जैसा बहुत तुम्हारा रस आया, मैं क्या करूं इसके लिए। मैंने कहा, तो निगलता रहे, पीता रहे, और क्या। राम रस मीठा रे कोई पिए साधु सुजा, हाँ राम रस मीठा रे कोई पीवे प्रेम से सदरस प्रेम सोय विनाशी प्राण रे कोई राम रस मीठा, राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, कोई पीवे साधु। राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, ये कोई कल्पना नहीं, छलना नहीं है, ये वास्तविक बात है। ऐसा नहीं, उपमा नहीं, सिर्फ जिसे आदमी उपमा देता ना कि अमुक जो स्त्री का मुख ऐसा है वो चंद्रमुख ही है, चंद्रमा के मुख जैसा, ये गलत उपमा। भाव बढ़ाने के लिए उपमा दी जाती है, लेकिन यहां भाव नहीं, यहां तो अभाव है ही नहीं, क्या भाव बढ़ाएगा। परमात्मा में कोई अभाव है क्या? उनकी सुंदरता में अभाव, कमी नहीं, उनकी सर्वज्ञता में कमी नहीं, उनके सर्वशक्तिमानता में कमी नहीं, कमी है ही नहीं ईश्वर में। तो वास्तव में रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है, आता है, आता है। एक भाई ने आज कहा कि आज महाराज मेरे को ऐसा भाई आएगा। मैंने कहा तुम आगे बढ़ो तो और देखोगे, तुम क्या क्या देखोगे।
बड़ा चमत्कार होगा तुमको। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। दर्शनों में आता है लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। हम जाप करते हैं, जाप का फल परिणाम हमारे सामने नहीं आता है तो वो जाप है फलदायी नहीं हुआ। आगे तो फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, लेकिन प्रेजेंट में तुम्हारी अनुभूति में जो तुम्हें मिलना चाहिए जिससे कि तुम्हारा उत्साह बढ़े। जल पीते हैं प्यास निवृत्त नहीं होती है तो वो जल का क्या महत्व है बताओ, है क्या कुछ महत्व? कोई महत्व नहीं। रोटी खाते हैं और क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई है, भूख मिटती नहीं है तो रोटी का क्या प्रभाव? रोटी का कोई सार नहीं, खाते रहो क्या हुआ पता ही नहीं। तो कहने का मेरा भाव यह है जब करते हैं तो उसका फल मिलना चाहिए। जीते लाभम मंदोपी न परवर्तते, शास्त्रों में आया है कि जो लाभ नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। मंद मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजनेस करते हैं अनाज का, फल प्राप्त नहीं हो रहा तो बंद कर दिया, किराना दूसरी दुकान खोल ली कपड़े की, उससे नहीं मिला तो और कोई दुकान खोल ली, उससे कोई प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए लोग इसको मुकर्रर बदल रहे हैं, साधना से बदल रहे हैं, लक्ष्य से बदल रहे हैं। कारण कि जीवन में कोई कुछ मिला नहीं, कोई प्राप्त नहीं हुआ। संतों के पास में जाते हैं, भाषण सुनते हैं, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वरीय जो कृपा है उसकी अनुभूति नहीं, तो निराशा ही हाथ लगी। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद, रसना में मिश्री जैसा स्वाद लगता, आनंद आता है। फिर वो शब्द कैसे कृपा करता है वो, फिर रसना से कहाँ जाता है वो,